हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा चल रहा है वो इंटीग्रेशन का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों को कवर करते हुए लेके चल रहे हैं। अभी आर डी शर्मा का हमने जो हमारा 19वां चैप्टर है वो क्या है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें हमने 19.6 चैप्टर एक्सरसाइज तक हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। इनके काफी सारे जितने भी क्वेश्चन हैं हम वन बाय वन कंप्लीट करते हुए लेके जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हमारा स्किप नहीं हो रहा है। साथ में इस बीच में जितने भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है सारे के सारे कवर अप होते ही जा रहे हैं। आज जो हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है वो है एक्सरसाइज 19.7। तो आइए उनका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहे हो स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इनका, वो क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x cos 7x dx। पिछले एक्सरसाइज में जो हमने कंप्लीट किया था उसमें हमारा क्या यूज हुआ था कि साइन स्क्वायर एक्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल नॉर्मल जो एंटिटियां हैं, जैसे नॉर्मल फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर एक्स का 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, जो नॉर्मल था वो हमने यूज किया। आज जो हम यूज करने वाले हैं वो इसमें भी फॉर्मूला हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज होगा सारे, बट थोड़ा सा क्या है, हल्का सा एडवांस है इसमें। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज हम जानते हैं, 2 sin a इंटू कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जो हमारा क्वेश्चंस में दिया हुआ है, क्वेश्चंस क्या है हमारा, साइन 4x इंटू कॉस 7 ऑफ एक्स। अगर इसे देखें तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी, 4 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। तो साइन 11 ऑफ एक्स प्लस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन -3 ऑफ एक्स अपन क्या, क्योंकि यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस भी है, पर यहाँ 2 तो नहीं है, तो 2 क्या होगा यहाँ पर हमारा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, एक चीज हमें पता है, साइन माइनस थीटा, अगर साइन का थीटा अगर माइनस में हो तो क्या हो जाता है हमारा, माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो अगर वहां पर हमारा जो भी हमने फॉर्मूला जनरेट किया था कि साइन 3x तो आया था, बट वो माइनस में आया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन 3x। जो ऊपर के अगर इक्वेशन को देखा जाए जो हमने फाइंड आउट किया था, वो देखो क्या निकल के आ रहा है, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 11x, और वहां प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है।
तो माइनस साइन में क्या हो जाएगा हमारा 3 of x dx। स्टूडेंट्स देखो ये स्प्लिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनको हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इनको, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 11 of x माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। साइन 11x है, हमें पता है एक चीज का कि जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। बट साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस 11 of x अपॉन 11 माइनस हाफ। लेकिन यहाँ साइन तो माइनस में आएगा ना, तो यहाँ प्लस कर दो। तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस 3x अपॉन में क्या हो जाएगा 3 प्लस c। इनको और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, -1/22 हो जाएगा। 1/6 cos 3x प्लस c। और इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, सॉल्व हुआ। क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन जो हमारा ये कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू cos 4x dx। अब एक चीज हमें पता है, तो cos a इंटू cos b का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो क्या होता है, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। और यहाँ जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है cos 3x इंटू cos 4x, इनको क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी मतलब 3 में से 4 गया तो माइनस में आएगा, बट cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x ही होता है। तो cos x प्लस 4 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएंगे। तो cos 7x अपॉन में क्या होगा, अब सेम जो हमने अभी ये फॉर्म अप्लाई किया है इस पे, इस फॉर्मूला पे, बस इनको क्या करना है, इंटीग्रेशन वहां पर पुट करने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 7x, और हाफ यहाँ भी हम कर ही देते हैं, स्प्लिट हो जाएगा साथ के साथ। अब यहाँ देख लो, अब इंटीग्रेशन से बाहर निकालना क्या हो गया, आसान हो गया। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा हमारा, साइन एक्स प्लस कॉस 7x है, तो साइन 7x अपॉन 7 प्लस सी। थोड़ा और इनको अच्छे से लिख दो, हाफ साइन एक्स प्लस 1/40 साइन 7x प्लस सी, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो, कुछ था नहीं इसमें, हम बस ट्रिगोनोमेट्रिक जो एंटिटी, जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है ना, बस उनको अप्लाई करते हुए जा रहे हैं। तो ट्रिगो का काफी रोल है इंटीग्रेशन में। जब हमारा फंक्शन, हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अगर स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन में, तो निकालने के लिए सारे हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। तो जो ट्रिगो है, जो हमने +1 में पढ़ा है, उनको अच्छे से कवर करना। अगर उनको आप कवर ना भी करें तो फॉर्मूला, एटलीस्ट फॉर्मूला ना आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अप्लाई सारे फॉर्मूला ही होंगे। फॉर्मूला अगर आपको अप्लाई करना आएगा तभी जाके वो इंटीग्रेशन से बाहर भी आ सकता है, नहीं तो फिर वो कंफ्यूज करेंगे। तो जो हमारा जो ट्रिगो का फॉर्मूला है वो आना बहुत जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos mx इंटू cos nx dx, कह रहा है m n के बराबर नहीं है। अब स्टूडेंट्स देखो एक चीज, फॉर्मूला तो हमें वही अप्लाई करनी है। टू cos a टू cos b का फॉर्मूला जो हमने पीछे देखा, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। जो हमारा क्वेश्चंस में दिया हुआ है, cos mx cos nx m माइनस n प्लस m प्लस n अपॉन 2। और एक चीज स्टूडेंट्स हम ये भी जानते हैं कि अगर cos इंटीग्रेशन ऑफ ax dx हो, तो cos ax अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। साइन ax, कोफिशिएंट x का a है तो a डिवाइड होगा इस तरह से, और ये चीज हम यूज करेंगे इसमें। मैंने पहले इसमें क्या क्या एक फॉर्मूला हमने आपको लिख दिया। अब इनको अप्लाई करते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ हाफ cos m माइनस n तो x प्लस cos m प्लस n इंटू एक्स dx, या हाफ स्प्लिट कर दो इनको, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos m माइनस n dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos m प्लस n इंटू dx।
ये हाफ कॉस का क्या हो जाएगा हमारा, कॉस का साइन होगा, बट एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, m माइनस एन है, तो 1/m - n साइन m - n इंटू एक्स प्लस हाफ 1/m+n, क्योंकि कोफिशिएंट है डिवाइड होगा, कॉस का क्या हो जाएगा हमारा साइन m+n प्लस में सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, सॉल्व हुआ। वैसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, बट करने का कोई फायदा नहीं है, बस आपने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तो कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला था, फॉर्मूला से हमने क्या किया, जो हमारे इक्वेशन दिए हुए थे उनको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करके सीधा हमने क्या किया, पुट किया इंटीग्रेशन के अंदर में, और इंटीग्रेशन में पुट करने से क्या हुआ, जो रिजल्ट आया वही हमारा क्या हुआ, आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है वो है साइन mx इंटू कॉस nx dx। एक चीज हमें पता है कि जो टू साइन ए इंटू कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है हमारा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो जो टर्म हमारा यहाँ पर दिया हुआ है और वो क्या है, साइन एम एक्स कॉस एन एक्स, तो क्या निकल के बाहर आएगा यहाँ पर, साइन एम प्लस एन प्लस साइन एम माइनस एन इंटू एक्स।
स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कर रहा है यहाँ पर कि साइन एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे सेम वैसे ही बनेंगे ये भी। एक चीज हमें पता है, टू साइन ए इंटू कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन थ्री एक्स इंटू कॉस टू एक्स को अगर देखिए तो क्या बन के आ रहा है हमारा, साइन फाइव एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन टू। ये इनको क्या लिख सकते हैं हम, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाइव ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। हाफ अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन के आ रहा है यहाँ पर, साइन फाइव एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। यहाँ जो हमारा साइन फाइव एक्स इंटू साइन एक्स है इनका भी फॉर्मूला हमें पता है, तो साइन इंटू साइन बी इक्वल टू हमारा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही होता है हमारा। अप्लाई करते हैं इसमें, साइन फाइव एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू कॉस फोर एक्स माइनस कॉस सिक्स एक्स होंगे अपॉन टू। और एक चीज और इसमें है अगला कि हमारा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। अगर ऊपर की इक्वेशन को अगर हम देखें तो क्या निकल के आ रहा है,
इंटीग्रेशन ऑफ हाफ cos 4x माइनस cos 6x into dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x into dx। अगर हम इनको अलग अलग सेपरेट करें तो देखो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस cos 6x dx माइनस dx प्लस cos 2x dx। एक चीज हम जानते हैं कि जब अगर हमारा इंटीग्रेशन जैसे cos ax dx हो तो जो x का कोफिशिएंट है वो हमारा क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 1/a sin ax dx। 1/4 1/4 sin 4x माइनस 1/6 sin 6x माइनस x प्लस हाफ sin 2x प्लस c। इस तरह से क्या किया हमने, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। थोड़ा सा इनको और सिंप्लीफाई करते हैं, या 1/4 3 sin 4x माइनस 2 sin 6x माइनस 12 प्लस 6 sin 2x अपॉन 12 प्लस सी। इनको और एक बार अच्छे से लिखें तो क्या बन के आ रहा है हमारा 3 sin 4x माइनस 2 sin 6x माइनस 12 प्लस 6 sin 2x अपॉन क्या हमारा 48 प्लस सी। और इस तरह से क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, सॉल्व हुआ। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी था। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज भी क्या किया, कंप्लीट किए। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। जो हमारा अगला एक्सरसाइज है वो 19.8 है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।